सवाल यह है कि दहशतगर्दों की फौज को हिंदुस्तान की जमीन पर अलग अलग रास्तों, अलग अलग तरीकों से भेजता कौन है? वो कौन सी जगह है जहां हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की फैक्ट्री चलती है, जहां से निकले मोहरे कश्मीर की वादी में जाकर अपनी बंदूक की नली को खाली कर देते हैं? ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी दहशतगर्दी के आकाओं के आका हैं। रहा सवाल दहशतगर्दों के आका का रियल सेंटर कहां है, तो देखिए इस एपिसोड में रावलपिंडी, द प्रोपेगेंडा सेंटर। ये साल 2007 के दिसंबर की बात है। प्लान बन चुका था, हथियार और बारूद का इंतजाम भी हो गया था। फिदाइन भी मिल चुका था। अब बस साजिशकर्ताओं को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां दिन के उजाले में कत्ल भी हो जाए और साजिश का हर सुराग, हर सबूत बारूद के साथ उड़ जाए। पूरे पाकिस्तान में ऐसी एक ही जगह है, रावलपिंडी। 27 दिसंबर 2007, रावलपिंडी, पाकिस्तान। दो बार की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो तीसरी बार कुर्सी संभालने के लिए चुनाव प्रचार में जुटी थी। पीठ पर बम बांधे एक फिदाइन भुट्टो की गाड़ी के पास पहुंचा, पहले गोली मारी और फिर धमाका करके खुद को उड़ा दिया। पाकिस्तान में एक पूर्व प्रधानमंत्री को उस जगह मौत के घाट उतार दिया गया जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। इस असैसिनेशन ने साबित कर दिया कि रावलपिंडी टेरर वर्ल्ड का कंट्रोल रूम है। अपनी मौत से 70 दिन पहले बेनजीर भुट्टो ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को चिट्ठी लिखकर बताया था कि आईएसआई का ऑफिसर एजाज अहमद शाह, पंजाब के एक्स सीएम चौधरी परवेज इलाही, सिंध के एक्स सीएम अरबाब गुलाम रहीम और आईएसआई चीफ रहे हामिद गुल उनकी मौत की प्लानिंग बना रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 ने भी खुलासा किया था कि भुट्टो की मौत के पीछे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की साजिश थी। पाकिस्तान में सियासत का डमी सेंटर इस्लामाबाद है। असली सत्ता यहां से 30 किलोमीटर दूर रावलपिंडी से चलती है, जनरल हेडक्वार्टर से। दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर कर्नल शामिल होते हैं, जिन्हें दहशतगर्दी का कहरा रावलपिंडी में ही सिखाया जाता है। अगस्त 2020 में आईएसआई और जैश ए मोहम्मद के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के लिए रावलपिंडी को ही चुना गया। इस मीटिंग में आईएसआई के 2 अधिकारियों ने मसूद अजहर के भाइयों अब्दुल रऊफ अजगर और मौलाना अम्मार से मिलकर भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान किया था। इस मीटिंग के 2 महीने बाद नगरोटा एनकाउंटर हुआ। जैश के 4 आतंकी 26/11 जैसा हमला करने के मंसूबे से सुरंग के रास्ते भारत में घुसे और नगरोटा में मार गिराए गए। आतंकवाद है पाकिस्तान का एक स्टेट टूल है ये, और वो दुनिया में भी सबको मालूम है कि हब सेंटर है पाकिस्तान टेररिज्म का। तो इसका सारा ये तो सिर्फ दिखावे के लिए रखा हुआ है इन्होंने कि इनको कि जी हमारे ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनको ये लोग आम ये करते हैं, ट्रेन इनको करते हैं, एम्प्लॉय इनको करते हैं। जो आईएसआई इनकी है ये इनको एम्प्लॉय करती है जगह जगह में।
तो रावलपिंडी में ज़रूरी बात है कि इनका जो कंट्रोल है, नर्व सेंटर है, वो रावलपिंडी में है। सारी चीज़ें, जितने भी हिदायतें निकलती हैं, जितनी इंस्ट्रक्शन निकलती हैं, जितनी भी इनको डायरेक्शन देते हैं, वो सारी पाकिस्तान की आर्मी और ISI देती है। पाकिस्तान में टेरर कैंप और टेरर फैक्ट्री कोने कोने में, लेकिन टेरर का कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर रावलपिंडी में है। यहीं से पाकिस्तानी फौज अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी भी चलाती है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फौज ने कई चैनल्स बनाए हुए हैं जो 24 घंटे भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। TV9 भारतवर्ष पाकिस्तान के एक एक पाप का पोस्टमार्टम करता है। पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में TV9 भारतवर्ष पर चली खबरों पर एनालिसिस किया जाता है। एक्सपोज होते जल्लाद जनरल्स पाकिस्तान का सच छिपाने के लिए अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के पेच कसता है। हकीकत TV पाकिस्तानी फौज की ऐसी ही एक फरेब फैक्ट्री है। ये जो हकीकत के नाम से टीवी चैनल है, इसने बकायदा भारतवर्ष का वीडियो उसमें दिखाया है, मेरी आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई है और उसने हम लोगों की खबर को झूठा करार दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी खबर झूठी नहीं है और उसका सबूत यह है कि जो 206 ब्रिगेड है, उसके जो कमांडर थे, ब्रिगेड कमांडर, वो सिंधी हैं, उनका नाम अजहर सिंधु है और वो थर में जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उन एक्सरसाइजेज में वो शामिल थे। किसी को आतंकी कैसे बनाएं, इसका पूरा ब्लूप्रिंट रावलपिंडी से रिलीज होता है। पाकिस्तान के जितने भी टॉप के कट्टरपंथी मौलाना हैं, उनका वेतन भी रावलपिंडी से जाता है। उनकी मंथली रिपोर्ट भी जनरल हेडक्वार्टर में बनती है। पाकिस्तान में 4 बार सेना ने सरकार को कुर्सी के कैद खाने में भेजा है और तानाशाही की है। इसीलिए इस्लामाबाद में बैठने वाले मंत्री भी पहले रावलपिंडी में हाजिरी लगाते हैं, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। रावलपिंडी में ही तख्ता पलट का षड्यंत्र रचा जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।